Good morning, my dear students, and welcome back to my YouTube channel IITian Care by Abhishek Jain। तो अभी तक हम लोग लास्ट क्लास में कंपोजिट फंक्शन पढ़ चुके थे, दोनों यूनिफॉर्म टाइप भी और नॉन यूनिफॉर्म टाइप भी। उनके कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके थे। ठीक है, तो आप देखेंगे लास्ट लेक्चर में मैंने कंपोजिट पे कुछ 8 या 9 क्वेश्चन कराए थे। उसके बाद 2 क्वेश्चन मैंने आपको नॉन यूनिफॉर्म पे भी कराए थे कंपोजिट फंक्शन के, है ना। तो अभी उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन आता है इवन और ऑड फंक्शन। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर। तो लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर रुके थे। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बोला था ये आप निकाल देना इंटरवल। तो ये जो भी निकालेंगे आप 2 इंटरवल निकल जाएगा। फिर आप क्या कर सकते थे, इसका ग्राफ भी बना सकते थे। ग्राफ कैसे बनाओगे कि देखो ये आपका मतलब मैं बोल सकता हूँ एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो आप क्या करोगे कि जो जो इंटरवल जहाँ जहाँ पे उसने जो जो लाइन बोला है, जैसे मान लो उसने बोला है कि ये मान लीजिए कुछ भी आता है आपका 0 से कुछ, यहाँ पे ये आया, जैसे ये दिखा देता हूँ मैं 1 से 2, तो ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। तो उसने बोला है 1 से 2 में ये वाला फंक्शन गॉफ ये 3 - x लाइन को फॉलो करता है। तो 3 - x ये कैसी लाइन बनेगी, देखो y = 3 - x, मतलब x की वैल्यू 0 होगी तो y 3 पे जाएगा। और मैं बोल सकता हूँ कि जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 3 पे जाएगी, ऐसे होगा। तो आप समझ सकते हो कि यदि मैं आपको बोलना चाहूँ तो ये ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये यहाँ पे कैसे बनेगा, ये पॉइंट होगा यहाँ पे 3,0 और यहाँ पे होगा 0,3। यहाँ से ऐसी लीनियर लाइन बनाओगे आप, तो आपको पूरा नहीं चाहिए, आपको सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए 1 और 2 के बीच में बस। तो आप बाकी को छोड़ दो, इतना नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो 1 और 2 में आपका ये ट्रेंडिंग लाइन कैसी होगी, ऐसी वाली। ठीक है, और बताए 1 चाहिए तो 1 पे ये आएगा और यहाँ पे 2 पे डॉट आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना बन गया। फिर आप सेम 2 से 3 वाले में बना दोगे, तो 2 से 3 वाले में आप देख लेना कौन सी लाइन फॉलो कर रही है, तो आप इसका ग्राफ बना लोगे तो टूटा टूटा थोड़ा सा आएगा। ठीक है, तो वो आप बना सकते हो क्योंकि आपको मैं इतना ग्राफ पढ़ा चुका हूँ, तो अब वो कोई आपके लिए बड़ा इशू नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखने से पहले मैंने आपको एक साइन एक्स और रूट साइन एक्स का ग्राफ बताया था इस लेक्चर से, मतलब पिछले 2 लेक्चर पहले। ठीक है ना, वहाँ पे गड़बड़ की है, देखते हैं अपन वो कौन सी गड़बड़ थी। तो मैंने आपको देखो ये ग्राफ बताया था, देखिए मैंने बताया था कि ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है, ये देखिए ब्लैक वाला। और ये जो है ना रूट साइन एक्स, तो रूट में ये वाला ग्राफ नहीं आता है, नीचे वाला। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नीचे तो मालूम है आपको, ये पता है ये सब वैल्यू नेगेटिव होंगी और रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू सस्टेन नहीं होगी। रूट के अंदर -1/2, रूट के अंदर -√3/2, ये सब सस्टेन नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये मैंने गलत कर दिया था एक्चुअली उस दिन, पता नहीं कैसे मेरा माइंड चल गया। तो फिर मैंने यहाँ पे ये वाला पोर्शन बना दिया। तो आप इसको ग्राफ से हटा देना। तो आपका मैं आपको बता दूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ कि देखिए यदि मैं आपको बोलूँ ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है, थोड़ा और बना देता हूँ, इधर भी बना देता हूँ। ठीक है, इधर भी बना देता हूँ। ठीक है, चलिए। तो यदि ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है, अब आगे ऐसे बनता जाएगा, यहाँ पे ही बनेगा। ठीक है, तो ये साइन एक्स का ग्राफ है। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको रूट साइन एक्स का बनाना है। तो रूट साइन एक्स का कैसे बनेगा, यहाँ से इससे तो ऊपर जाएगा बट यहाँ तक जाएगा और यहाँ से फिर ऐसे ऊपर जाएगा। ठीक है, मतलब इसका जो स्लोप है ना साइन एक्स का, उससे ऊपर ही जाएगा, बट यहाँ से इस रीजन में कुछ नहीं आएगा, फिर क्यों यूँ आएगा। ठीक है, फिर इधर पे भी यूँ आएगा। तो मतलब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो साइन एक्स रूट साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, यूँ कुछ, फिर यहाँ से ये हो गया 0, ये हो गया मेरा पाई। तो पाई से 2 पाई में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ये साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ नहीं आएगा, तो ये 2 पाई पे नहीं आएगा। फिर 2 पाई के बाद फिर ऐसे बनेगा। ठीक है, इधर मैं लेफ्ट साइड पर बात करूँ तो 0 से -पाई में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव होता है साइन, फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे ही आप करते जाओगे। यहाँ पे होगा कितना, ये हो गया तुम्हारा -2 पाई, ये हो गया -3 पाई, तो -3 पाई से फिर 4 पाई में ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, तो ये आप रूट साइन एक्स का ग्राफ हो गया है। ठीक है, समझ गए होंगे अब आप। तो ये कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। और क्वेश्चन में यदि आपको कभी पूछे ऐसा कुछ बनाना पड़े रूट साइन स्क्वायर 2x, तो साइन स्क्वायर 2x, तो आप समझ सकते हो कि पहले आप साइन एक्स का बना सकते हो। साइन स्क्वायर से आपको पता है साइन 2x और साइन स्क्वायर एक्स में, साइन एक्स और साइन 2x में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है। जहाँ पे यदि मैं बोलूँ ये वैल्यू साइन एक्स के लिए पाई है, तो साइन 2x के लिए क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर दो सारी वैल्यूज़ को बस, तो साइन 2x का बन गया। और बाकी ग्राफ पे कुछ भी फ़र्क नहीं होता है। यदि आर्गूमेंट में आप कुछ भी चेंज करते हो तो ग्राफ में कुछ भी फ़र्क नहीं होता है, बट ग्राफ के जो पॉइंट्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ का डिफरेंस आता है, वो आप कर सकते हो। फिर स्क्वायरिंग करोगे तो स्क्वायरिंग के लिए आपको पता है ये नीचे से जाएगा,
फिर उसके बाद रूट ले लोगे तो जो नीचे वाला पोर्शन तो वैसे भी स्क्वायर में नहीं आएगा, तो ऊपर ऊपर वाला ही ग्राफ बन जाएगा। तो आप ऐसे सब कर सकते हो। मैंने पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आपको एकदम डिटेल में पढ़ाया हुआ है, प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिए आप। मैंने जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, मैं बोलूँगा वो ट्रांसफॉर्मेशन आप पूरा देख लीजिए, तो आप किसी भी ग्राफ को डील कर सकते हो। क्योंकि आपको आगे पूरी कैलकुलस में जब भी आप पढ़ेंगे, जेई मेन हो चाहे जेई एडवांस हो, हर जगह पे आपको ग्राफ्स तो आना ही चाहिए। हो सकता है कभी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिनका आपने ग्राफ बनाया, पता चला कि वो आपको एक लाइन में ही कंप्लीट हो जाए। इसलिए आप ग्राफ को यदि समझते हैं तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, चलिए, तो ये अपना इतना मतलब ये कन्फ्यूजन था, तो आप यहाँ पे गलत कर लेना, सही कर लेना, मतलब ये रूट साइन एक्स वाला। ठीक है, तो ये ग्राफ बनेगा। बाकी ये सब सही थे, साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, ये सब सही थे। बस यहाँ पे थोड़ा रूट के लिए मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया था, मैंने वो फैक्ट ध्यान नहीं रखा और बना दिया था। ठीक है, चलिए फिर तो नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन उठाते हैं आज हम। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज़ इवन एंड ऑड फंक्शंस। ठीक है, इवन एंड ऑड फंक्शंस। यदि आपको याद होगा कि अपन लोग ट्रिग्नोमेट्री में भी और बहुत सी जगह पे मैंने आपको ये टर्म्स यूज किए हैं, इवन एंड ऑड फंक्शन, बट वहाँ पर डिटेल में नहीं बताया था आपको। जैसे मैंने बोला था आपको साइन एक्स, टेन एक्स, और इसके बाद साइन का ही उल्टा कॉसेक एक्स, टेन का उल्टा कॉट एक्स। मैंने बोला था ये चारों फंक्शन क्या होते हैं, मेरे ऑड फंक्शंस होते हैं। और मैंने ये टर्म यूज किया था कॉस एक्स, सेक एक्स, मैंने बोला था ये फंक्शन क्या होते हैं, अपने इवन फंक्शन होते हैं। तो अब हम समझेंगे कि ये इवन और ऑड कैसे होते हैं। ठीक है, क्या टर्मिनोलॉजी है, सब यहाँ पे अपन वन बाई वन सब देखेंगे। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट। तो अब देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला कंसीडर अ फंक्शन, एक मैं फंक्शन को कंसिडर करता हूँ जिसका नाम है एफ एक्स, सच दैट कि मैं ये मान के चलता हूँ कि इसकी डोमेन में मैं एक दो वैल्यू लेता हूँ, एक्स एंड माइनस एक्स। ठीक है, एक्स एंड माइनस एक्स आर इन इट्स डोमेन। तो मैं एक फंक्शन एफ एक्स को कंसिडर करता हूँ जिसमें एक्स एंड माइनस एक्स को कंसिडर करता हूँ जो कि उसकी डोमेन में है। देन, ठीक है, तो देन तो मैं बोलूँगा कि इफ़ यदि मैं बोलूँ एफ, उसके अंदर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूँ और उसको एफ एक्स के इक्वल कर दूँ, देन यदि ऐसा आ जाए कि आप एफ ऑफ एक्स जो अंदर था उसमें माइनस एक्स से रिप्लेस किया और वो एफ एक्स के इक्वल आ जाए, देन एफ इज़ सेट टू बी एन इवन फंक्शन। ठीक है, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए तो आप बोलोगे कि फंक्शन जो होगा एफ ऑफ माइनस एक्स वो आपका एफ जो फंक्शन था वो आपका इवन फंक्शन होगा। और यदि एफ ऑफ माइनस एक्स आपने एफ एक्स में एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया और वो आ जाए कुछ माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स आ जाए, देन एफ इज सेट टू बी एन ऑड फंक्शंस। ठीक है, तो डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी आपको कि एक फंक्शन एफ एक्स लेना है, उसमें मैंने उस एफ एक्स की डोमेन में से दो वैल्यू ली, एक्स एंड माइनस एक्स। तो एक्स एंड माइनस एक्स मतलब सिमेट्रिक वैल्यू, एक नेगेटिव वाली एक पॉजिटिव वाली। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू पे भी और पॉजिटिव वैल्यू पे दोनों पे ही मैंने उस फंक्शन में डाली और चेक किया। यदि दोनों इक्वल आ जाए तो फिर मैं बोलूँगा कि फंक्शन इवन फंक्शन होगा, और यदि इक्वल नहीं आए, वो माइनस टाइम्स आ जाए, तो मैं बोलूँगा फंक्शन ऑड फंक्शन होगा। तो इस बात को मैं दूसरे तरीके से क्या बोल सकता हूँ, तो इसी बात को हम दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं कि ये फंक्शन एफ एक्स है जिसको डिफाइन कर रहे हैं सिमेट्रिकल इंटरवल। क्योंकि मैंने बोला था एक्स एंड माइनस एक्स लिया उसकी डोमेन में से, तो समझ सकते हो कि यदि मैं बोलूँ कि आपने एक 1 लिया है तो दूसरा क्या लिया होगा -1, तो आपने एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ -1 किया, यदि दोनों इक्वल आ जाए तो आप बोलोगे फंक्शन इवन फंक्शन है। तो मैंने बोला है कि आप फंक्शन एफ एक्स डिफाइन ऑन सिमेट्रिकल इंटरवल मतलब -a से a। ठीक है, सच दैट कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, देन फंक्शन विल बी इवन फंक्शन। और अब फंक्शन यहाँ पे मैंने ए बना दिया, इसका मतलब क्या हुआ, सेम लाइन है, फंक्शन एफ एक्स डिफाइन ऑन सिमेट्रिकल इंटरवल -a to a सच दैट एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, देन फंक्शन विल बी ऑड फंक्शन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कुछ सिंपल है, मतलब कुछ कठिन काम है ही नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए तो फिर अपन इसमें कुछ नोट पॉइंट देखते हैं 1 by 1। तो अभी हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको बोला है कि इफ़ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू -a से a सिमेट्रिकल इंटरवल में, देन फंक्शन विल बी क्या होता है, इवन
और मैंने बोला है कि एफ ऑफ माइनस एक्स नोट पॉइंट 1 बना रहा हूँ मैंने बोला माइनस ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू माइनस ए से ए, देन फंक्शन विल बी ऑड फंक्शन। ठीक है, तो आप ऑब्जर्व करिए कि यदि मैं आपको बोलूं कि इसको आप इधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, पहले वाले में एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स, यदि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, मतलब मैं बोलूं कि आपने जो सिमेट्रिकल इंटरवल लिया था उसमें नेगेटिव वाली वैल्यू माइनस पॉजिटिव वाली वैल्यू, और फिर आप और या फिर एफ एक्स, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, दोनों ही सेम बात है, क्योंकि उसको उधर लिखो माइनस को बाहर शिफ्ट कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि ऐसा है, ठीक है, और यहाँ पे फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू माइनस ए से ए, ठीक है, देन फंक्शन विल बी इवन। ठीक है, और इधर मैं इसको ऐसे करूँगा तो ये क्या होगा, जुड़ जाएंगे। ये क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू यदि 0 के इक्वल आ जाए, मतलब इन दोनों का सम आ जाए, तो फंक्शन क्या होगा, और फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू माइनस ए से ए, देन फंक्शन विल बी ऑड फंक्शन। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। तो आप समझ सकते हो, जैसे मैंने बोला आपको कि एफ एक्स लेट एग्जाम्पल लेट एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, तो आप समझो मुझे चेक करना है कि, और पहला ये ले लिया, दूसरा मैंने ले लिया एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। तो मुझे लेट से पहले मुझे चेक करना है इवन ऑड में क्या होगा, तो मैं क्या करता हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स लिया इसका, तो कितना होगा कॉस ऑफ माइनस एक्स। तो आपको पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा वो कितना होता है, कॉस थीटा, मीन्स कॉस एक्स हो गया। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो मतलब ये फंक्शन क्या हो गया मेरा, यही तो मेरा गिवन था, ये क्या हो गया, इवन फंक्शन। ठीक है, अब मैं इसको चेक करता हूँ, तो मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स लिया, तो ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स। तो आपको पता होगा साइन ऑफ माइनस थीटा तो बाहर निकल जाता है, तो माइनस साइन एक्स, तो ये क्या होगा, माइनस टाइम्स ऑफ ये क्या था, एफ एक्स। तो आपको क्या मिला, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू दिस। तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो फिर आप समझोगे कि एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स यहाँ पे 0 के इक्वल आया। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका ऑड, और यहाँ पे क्या आया था आपका एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ डिफरेंस 0 के इक्वल आया, तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका इवन। ठीक है, समझ में आनी चाहिए बात। तो फिर आप यहाँ पे देखिए, मैं इस cos x का ग्राफ बनाऊँ तो कैसे बनता है, आपको याद होगा कुछ आई कैन से ऐसे कुछ, ठीक है, और ऐसे कुछ, ठीक है, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। ठीक है, और sin x का ग्राफ बनाऊँ तो वो कैसे बनता है, वो यूँ बनता है कुछ ऐसे और ऐसे। ठीक है, इधर भी फिर आगे भी जाएगा इधर भी आगे जाएगा। तो बट अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि cos x मेरा इवन फंक्शन है। तो आप यहाँ पे देखो, ये बाई एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है पूरी। तो ये देखो बाई एक्सिस के अबाउट ये ग्राफ क्या है, सिमेट्रिक है। देखो जैसा यहाँ पे जा रहा है वैसे ही यहाँ पे जा रहा है कि नहीं है सिमेट्रिक। तो फिर मैं यहाँ कंक्लूजन क्या निकालूंगा कि इवन फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा सिमेट्रिक होते हैं विद रिस्पेक्ट टू बाई एक्सिस। और ऑड फंक्शन क्या होंगे, आप देख सकते हो कि ये है आपका ओरिजिन, तो ओरिजिन से आगे ऐसे ही जा रहा है, तो ये ओरिजिन के पीछे भी ऐसे ही जा रहा है कि नहीं। तो आप देखोगे ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है, तो इसी पॉइंट को मैं कैसे लिखूँगा, नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेकंड पॉइंट नोट नंबर 2 क्या लिखूँगा मैं, कि आप लिख सकते हो ऑल द इवन फंक्शन आर सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू बाई एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, ये तो ए हो गया, और बी all the odd functions are symmetrical with respect to origin। ठीक है, मतलब origin समझते हो, ये वाला पॉइंट इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी ये बात। तो इवन फंक्शन मेरे बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं और ऑड फंक्शन मेरे ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्रिक का मतलब आप समझ रहे होगे, देखो ये जैसा ये इधर जा रहा है वैसे ये इधर जा रहा है, बस ये चीज़ समझ जाओ आप। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट नोट नंबर 3। ठीक है, नोट नंबर 3 आप ऐसे समझिए कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि जिसमें आपने एफ ऑफ माइनस एक्स किया तो वो ना तो वो एफ एक्स के इक्वल आया और ना ही वो एफ ऑफ माइनस एक्स
आपका माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आया। तो ऐसे फंक्शन क्या होंगे, तो देखो जब वो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल नहीं आए मतलब वो नॉट इवन, ठीक है। और जब एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल नहीं आए तो क्या होगा, नॉट ऑड। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलोगे, ऐसे फंक्शन का नाम है नैनो फंक्शन। नैनो मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड। तो मैं बोलूँगा कि क्या, देखिए यहाँ पे द फंक्शन विच आर नॉट इवन, ना तो वो इवन हो ऑल्सो नॉट ऑड, देन सच फंक्शन आर कॉल्ड नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, दैट मीन्स NENO, नैनो फंक्शन। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, लेट्स से एक एग्जांपल लेता हूँ मैं कि y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो आप समझ सकते हो इस फंक्शन का, मुझे यदि मैं बात करूँ आपको तो कैसे बनेगा। मैं बोलता हूँ लेट्स से ए बाय है मतलब ए एफ एक्स है आपका, तो आपने एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला मतलब साइन ऑफ माइनस एक्स किया प्लस कॉस ऑफ माइनस एक्स किया। तो ऑब्जर्व करो ये क्या आ गया आपका माइनस साइन एक्स और ये आपका कॉस एक्स। तो ऑब्जर्व कर लो अब कि ये इसमें यदि मैं बोलूँ कि ये एफ एक्स के इक्वल है तो नहीं है, क्यों, क्योंकि एफ एक्स तो था आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, क्लियर। और मैं बोलूँ यदि माइनस बाहर निकाल देता हूँ तो ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, तो फिर भी ये एफ एक्स के इक्वल नहीं है, तो मतलब ये माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल भी नहीं है। तो फिर मैं क्या बोलूँगा इस फंक्शन को, कि मैं बोल सकता हूँ दिस इज नैनो फंक्शन, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। तो आप समझ सकते हो कि यदि मैं बोलूँ ए एफ एक्स इक्वल नहीं है तो मतलब यहाँ पे नॉट इवन, और ये माइनस एफ एक्स के इक्वल नहीं है तो ये नॉट ऑड, तो ना ही वो इवन है ना ही ऑड है, तो फिर ये नैनो फंक्शन होगा, ठीक है। चलिए अब इसका मैं ग्राफ की बात करूँ तो आप ग्राफ तो आप इसको समझ सकते हो कि इसको एक किसी में कन्वर्ट कर लो। मैं आपको बोलूँ कि चाहो तो आप इसको मतलब ऐसे, इसका कोफिशिएंट 1 है इसका कोफिशिएंट 1 है, तो आप क्या करो √2/√2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, तो ये होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। √2 को बाहर रहने दो और इस 1/√2 को अंदर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, वो 1/√2 को मैं लिख देता हूँ, आई कैन से दैट साइन π/4, तो ये हो गया साइन π/4 साइन एक्स प्लस कॉस π/4 कॉस एक्स। तो ये देखो ये क्या हुआ, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, √2 टाइम्स ऑफ कॉस ए माइनस बी, दैट मीन्स एक्स माइनस π/4। तो √2 टाइम्स ऑफ कॉस ये आ गया ना, √2 टाइम्स ऑफ, तो ये बात क्या होगी, √2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स माइनस π/4। और इसी को यदि आप साइन के फॉर्म में लिखते तो क्या होता है, √2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस π/4। तो अब सोच के देखो कि यदि ये कॉस के फॉर्म में होता तो इसका ग्राफ ऐसे बनना चाहिए था, ठीक है, और यदि ये साइन के फॉर्म में होगा तो फिर ऐसे होना चाहिए। तो एक ही ग्राफ दोनों थोड़ा ना दिखा देगा, ए बी नेचर और ए बी नेचर पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ना ये नैनो है ना ही ये इवन है, क्योंकि यदि ये कॉस का नेचर दिखाएगा तो फिर ये इवन फंक्शन आना चाहिए था, और यही साइन का फंक्शन दिखाएगा तो ये मेरा ऑड फंक्शन आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए एक फंक्शन दो नेचर थोड़ा ना दिखा देगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये फंक्शन क्या हो गया अपना नैनो फंक्शन। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4। फोर्थ पॉइंट मैं आपको यहीं बोल सकता हूँ, यहाँ लिखता हूँ कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। क्यों, जैसे मैंने आपको बोला एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल्स टू 2, तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना होगा, यहाँ तो एक्स का कुछ कॉफी है ही नहीं है ना, तो आप समझो लेट्स से मैंने बोला एक्स टू द पावर 0 था तो वो क्या होगा, और मैंने बोला यहाँ पे 2 टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर 0 था, तो कुछ भी फंक्शन के ऊपर पावर 0 हो तो वो तो सेम ही आ जाएगा। तो ये कितना होगा, एफ एक्स इक्वल्स टू 2, तो एफ ऑफ माइनस एक्स भी 2 होगा, तो दोनों ही इक्वल हैं, तो फंक्शन इज इवन फंक्शन, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद पॉइंट नंबर 5 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर लिखता हूँ, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे लिखता हूँ कि इवन फंक्शंस और ऑलवेज मैनी वन, ठीक है। इवन फंक्शन क्या होते हैं, मैनी वन होते हैं हमेशा, ठीक है। तो वो मैनी वन होंगे, तो आपको पता है कि मैंने आपको जब आपको 1 मैनी वन पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि 1 और ऑन टू इन दोनों को मिला दूँ तो क्या बनता था, इसको नाम मैंने क्या बताया था आपको, बाइजेक्टिव, मतलब इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। तो बाइजेक्टिव या फिर बाई यूनिफॉर्म या फिर क्या बताया था वर्ड नाम, नॉन सिंगुलर या फिर इन्वर्टिबल। तो मैंने बोला था इन्वर्टिबल मतलब जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे, तो मैनी वन फंक्शन आ गया, तो मैनी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि इवन फंक्शंस आर ऑलवेज मैनी वन, हैंस
देयर इनवर्स नेवर एग्जिस्ट। उनका आप जब इनवर्स ऑफ द फंक्शन निकालोगे वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। और इनवर्स निकालते कैसे हैं वो अपन नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। और इसी बात को हम क्या बोल सकते हैं कि इवन फंक्शन आर नॉन इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, और इसका तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं क्योंकि मैनी वन है, तो मैनी वन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा वहाँ पे अपन लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं ये बात है, जब मैंने 1 और 1 पढ़ाया था, ठीक है। और अभी हम आगे इनवर्स में भी पढ़ेंगे फिर से। तो 5 पॉइंट क्लियर है। 6वां पॉइंट देखते हैं। 6th पॉइंट आप ऐसे देखिए, एक है f(x = 0)। तो आपको पता है f(x = 0) क्या होगा। f(x = 0) क्या होगा, f(x = 0) मतलब ये वाली लाइन कौन सी, f(x) मतलब y 0 मतलब कौन सी लाइन, x एक्सिस। तो ये x एक्सिस होगी आपकी। तो अब मैं x एक्सिस की बात करूँ तो ये आपका हो गया जो आपको दिया था f(x = 0)। तो देखो x एक्सिस जो है ना वो आपकी y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है कि नहीं है, और इस ऑरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक है। तो मैं क्या बोलूँगा, देखो इस y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है क्योंकि इधर जितना है उधर ही इतना है, और इस पॉइंट के अबाउट भी सिमेट्रिक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं बोल सकता हूँ f(x = 0) इज़ द ओनली फंक्शन which is both इवन फंक्शन क्यों, क्योंकि बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, एंड ऑड फंक्शन क्यों, क्योंकि ये ऑरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखने से पहले जो लास्ट मैंने पॉइंट पढ़ा है ना 5th वाला आपको, कि इवन फंक्शन जो है वो आपके मैनी वन होते हैं। तो आप ऐसे देखो कि मैनी वन कैसे, मैं आपको बोलूँगा कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा पहले इसको समझ लीजिए 4th वाले को, एवरी कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन की कैसा होगा आपको पता है, ऐसे कुछ जो कि एक्सिस के पैरेलल होगा। तो आप यहाँ पे एक लाइन खींचोगे, मैंने आपको बोला था कि 1/(1)(2) चेक करने के लिए। तो 1/(1)(2) चेक करेंगे कि तो, या फिर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ इसके पैरेलल। तो आपको पता है कि ये इस लाइन को जो आपको ऑलरेडी ये क्या है आपकी, मतलब y = k। तो y = k को कितनी बार कट करेगा, मैनी टाइम्स होगा। तो फिर आपको पता है कि एक बार 1/1 तो नहीं होगा ये। तो देखो इवन फंक्शन जो है मेरे मैनी वन होते हैं, पहली पॉइंट। दूसरा बात कि ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन है तो आप देखो बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक भी है, तो बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इसलिए ये हमारा इवन फंक्शन होगा, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते थे आप इस चीज़ को, पॉइंट नंबर 4 को, पॉइंट नंबर 5 को। नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 को आप ऐसे समझिए कि द डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन, मतलब डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन। आप जब इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन लोगे तो वो क्या आएगा आपका, ऑड फंक्शन बन जाएगा, एंड वाइस वर्सा मतलब कि ऑड फंक्शन का डिफरेंशिएशन लोगे तो वो इवन फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत सिंपल, जैसे मैं आपको बोलूँ cos x, तो आपको पता है cos x इवन फंक्शन होता है, ठीक है। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन ले लूँ, तो डिफरेंशिएशन लोगे तो ये कितना हो जाएगा, -sin x। तो -sin x को आप जब इसको चेक करोगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, चेक कर सकते हो -sin x। यदि अब यहाँ पे -x पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, -sin x। तो ये कितना हो गया sin x, क्योंकि ये माइनस बाहर निकल जाएगा। तो अब देखो ये sin x था, ये -sin x था, तो यहाँ पे माइनस को मुझे लाना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, -टाइम्स ऑफ f(x) आपका यदि ये था तो बस दैट मीन्स कि आप समझ सकते हो ये ऑड फंक्शन हो गया। पॉइंट नंबर 8 देखते हैं। तो 8 पॉइंट को आप ऐसे समझिए कि मैं बोलता हूँ कि एवरी फंक्शन विच हैज़ -x इन इट्स डोमेन whenever x इन इट्स डोमेन, मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसका मतलब उसकी डोमेन में -x भी है और x भी है, ठीक है। तो उस फंक्शन को देन सच फंक्शन कैन बी expressed as the sum of an even
एंड ऑड फंक्शन। ठीक है, मतलब इस बात को कैसे बोलूँगा, मैंने बोला एफ एक्स था एक, उसको मैंने बोला कि एफ ऑफ एक्स यदि मैं बोलूँ इवन बनाना है, तो इवन बनाना है तो आपको बताया था कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और ऑड के लिए ये माइनस टाइम्स होता है। तो मैंने आपको बोला था कि इवन के लिए क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस जीरो के इक्वल होगा, और ऑड के लिए क्या होगा, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ऐड इसका जीरो के इक्वल आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि एफ एक्स को मुझे लिखना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाई टू। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसी में इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं पहले। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल कि मैं बोलूँ बाई इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स, तो आप ऑब्जर्व करिए कि ई टू द पावर एक्स एक्स बिलोंगिंग टू आर, क्योंकि इसकी डोमेन तो ये सब ले लेता है। ठीक है, तो क्या कर सकते हो इसको, आप इसको लिखो ई टू द पावर एक्स को मैं लिखता हूँ ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू प्लस ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू। करके देख लो, तो ए टर्म क्या हो गया आपका इवन, और ए टर्म क्या हो गया आपका ऑड। ठीक है, तो सम ऑफ, आप देख सकते हो कि ई टू द पावर एक्स में एक्स बिलोंगिंग टू आर है, तो एक्स बिलोंगिंग टू आर है तो इसमें एक्स भी आ जाएगा एंड माइनस एक्स भी आ जाएगा, इसकी डोमेन में सब कुछ आ जाएंगे, क्योंकि रियल नंबर है तो सब कुछ आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे। तो इस फंक्शन को मैं सम ऑफ इवन फंक्शन प्लस सम ऑफ ऑड फंक्शन में लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए यदि आपको ये चीज़ क्लियर है तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फिर अपन। तो नेक्स्ट पॉइंट 9 पॉइंट थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, इसको तो ऐसे लिखो कि मैं बोलता हूँ कि इफ़ अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज एफ ऑफ ए प्लस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स, देन दिस फंक्शन इज सिमेट्रिक होगा अबाउट एक्स इक्वल्स टू ए। ठीक है, ये क्या मतलब हुआ इसका, इसको ऐसे समझिए आप कि इसको ऐसे समझो कि अब मैंने यहाँ पे बोला कि एफ ऑफ ए प्लस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स, तो आपको पता है कि यदि मैं ए की वैल्यू जीरो ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब ये किसी कंडीशन आ गई इवन की। और मैंने आपको बताया था कि इवन फंक्शन जो होते हैं वो बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, मतलब ऐसे कुछ इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। तो आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना लो और चेक कर लो, यदि वो बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो आप बोलोगे फंक्शन इवन है। तो ऐसे सोचिए आप इसको कि यदि मैं बोलूँ कि एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, ये बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो इसमें मैंने क्या किया होगा, इस वाले फंक्शन में एक्स को मैंने क्या किया, एक्स प्लस ए से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ओह सॉरी, मतलब यहाँ पे जो आर्गूमेंट है यहाँ पे मैंने क्या किया, ए से ऐड कर दिया। तो ए से ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या होगा एक्स प्लस ए, इसका आर्गूमेंट में क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एक्स से। तो ऑब्जर्व करो इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, इसकी इक्वेशन थी एक्स इक्वल्स टू जीरो, मतलब वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वहाँ पे एक्स जीरो होता है। तो अब यहाँ पे ए यदि आपने ऐड किया है तो ए क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स इक्वल टू जीरो नहीं होगा, एक्स इक्वल टू ए, क्योंकि आपने यहाँ पे ए में परिवर्तन किया है। तो अब ये सिमेट्रिक किसके अबाउट हो जाएगा, ए के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 बहुत सिंपल है, वो भी देख लेते हैं जल्दी से। तो पॉइंट नंबर 10 में बोल सकता हूँ कि इफ़ एफ एक्स है आपका ऑड फंक्शन है एंड डिफाइंड भी करता है एंड डिफाइंड एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, देन ऐसे फंक्शन का एफ ऑफ जीरो भी जीरो ही होगा। ठीक है, मतलब वो तो सीधी बात है। देखो यदि मैं बोल दूँगा एक फंक्शन ऑड फंक्शन है, वो डिफाइंड कर रहा है एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो आप उस एफ एक्स में जब एक्स इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो ये क्या हो गया, मतलब ये क्या हो गया, एफ एक्स क्या होता है बाई, तो बाई की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो बाई भी जीरो हो जाएगा। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये 0,0। तो आपको पता है ऑड फंक्शन के लिए 0,0 के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ठीक है, ये ऑलरेडी अपन बढ़ा चुके हैं कि ऑड फंक्शन दिखने के लिए ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा कोई भी फंक्शन। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट थे। अब कुछ नोट कुछ मतलब मैं डायरेक्ट आपको कुछ स्ट्रेटजी बताता हूँ कि क्या क्या हो सकता है जब आपके कंपोजिट फंक्शंस हों। तो उस समय या फिर मैं बोलूँ कि दो फंक्शन है, उन दो फंक्शन को मुझे चेक करना है कि वो इवन होगा ऑड होगा क्या होगा। उसके लिए डायरेक्ट भी आपके पास कुछ रूल है। तो एक टेबल बनाता हूँ मैं, लेट
मैं बोलता हूँ एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू फंक्शंस, ठीक है, दो फंक्शंस हैं एफ एक्स एंड जी एक्स। तो इन फंक्शंस को कैसे डील करोगे, जैसे मैंने बोला आपको कि कुछ 4 केसेस बनाता हूँ और एक टेबल बना रहा हूँ, आप भी बना लेना ऐसी टेबल, ऐसे कुछ, ठीक है। तो ऑब्जर्व करो कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ये मेरा एफ एक्स है, ये मेरा जी एक्स है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि इन दोनों का सम कर रहा हूँ, तो क्या होगा एफ एक्स प्लस जी एक्स। नेक्स्ट मैं बोलता हूँ इन दोनों का डिफरेंस ले रहा हूँ, एफ एक्स माइनस जी एक्स। नेक्स्ट मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एफ एक्स इंटू जी एक्स। नेक्स्ट मैं इन दोनों का डिवाइड कर रहा हूँ, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है। और नेक्स्ट मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि कंपोजिट निकाल लेता हूँ। कंपोजिट क्या होगा, एक निकालता हूँ फॉग ऑफ एक्स और एक निकालता हूँ गोफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो क्या क्या होगा मैं आपको सब दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे इसको 1 लिख लेना, ये कुछ मत लिखो, इसको काट दो, ये कर दो, ये सेकंड बना लो, इसको आप थर्ड बना लो, इसको आप फोर्थ बना लेना, ठीक है। ऐसे मैं लाइन खींच देता हूँ, इससे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं आप बोलता हूँ कि एफ एक्स मेरा एफ एक्स इवन है और जी एक्स भी इवन है, तो उसका जो सम करोगे वो भी इवन होगा। ई मैं लिख रहा हूँ फॉर इवन, ठीक है। ओ लिखूँगा ऑड के लिए। मैं बोलता हूँ फंक्शन, यदि फंक्शन एफ एक्स इवन है, जी एक्स इवन है, तो आप उसका एफ एक्स प्लस जी एक्स करोगे वो भी इवन आएगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स करोगे वो भी इवन आएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स करोगे वो भी इवन आएगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स करोगे वो भी जी एक्स इवन आएगा, और फॉग भी उसका इवन आएगा, गॉफ भी उसका इवन आएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर। चलिए, अब मैं यहाँ पे ऑड लेता हूँ, मतलब फंक्शन एफ एक्स को ऑड लिया, जी एक्स को भी ऑड लिया, क्योंकि आपको पता है दो फंक्शन हैं, तो या क्या क्या हो सकता है, या दोनों इवन हो जाएं या फिर दोनों ऑड हो जाएं, या फिर एक इवन हो जाए एक ऑड हो जाए, या फिर पहला ऑड हो जाए दूसरा इवन हो जाए, यही 4 केस हो सकते हैं। तो मैंने बोला ये दोनों ऑड हैं, तो आप इसका सम करोगे तो सम तो अभी ऑड आएगा, डिफरेंस लोगे वो भी ऑड आएगा। बट आपको पता है ऑड इंटू ऑड, ऑड का मल्टीपल ऑड के साथ करो, मतलब -1 इंटू -1 करोगे तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो ये इवन हो जाएगा। और ए वाला भी डिफरेंट, मतलब अपॉन, वो भी इवन हो जाएगा, ठीक है। बट फॉग लोगे तो फॉग ऑड आएगा, और गॉफ लोगे वो भी आपका ऑड आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको बोलता हूँ कि लेट्स से मैं इसको इवन ले लेता हूँ, इसको ऑड ले लेता हूँ। तो इवन ऑड किया तो उसका सम करोगे, तो जैसे मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चन दिखाया था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो आपको पता है ये फंक्शन आपका क्या है, ऑड फंक्शन है, ये आपका क्या है, इवन फंक्शन है। तो आपको पता है जब आपने दोनों का सम किया था तो ये क्या निकल गया था, नैनो फंक्शन आया था कि नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी मतलब, या फिर नैनो फंक्शन होगा ये, और इसका डिफरेंस करोगे वो भी नैनो आएगा, ठीक है। पर जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ऑड, और डिवाइड करोगे तो ऑड। बट जब आप इसका फॉग लोगे या फिर गॉफ लोगे तो इवन, और ए भी इवन। यदि ए वाला ऑड है, ए वाला इवन है, तो या तो फिर इसका मतलब नैनो फंक्शन, मतलब यहाँ पे मैं डैश लिख रहा हूँ, डैश मीन्स कुछ नहीं, नाइदर इवन नॉट ऑड, ठीक है, वो दोनों एक ही बात है। ए भी नैनो ही होगा, ठीक है, और ए मेरा ऑड आएगा, ए ऑड आएगा, और ये इवन इवन, ठीक है। तो ये टेबल यदि आप याद रखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बहुत आसानी से भी निकल जाएंगे, ठीक है, विदाउट कुछ ज़्यादा एफर्ट्स किए। टेबल यदि याद होगी तो यदि मैं आपको ऐसे बोल दूँ, कुछ भी फंक्शन दे दिया, लेट्स से tan x प्लस साइन एक्स, तो tan x ऑड है, ए भी ऑड है, तो सम आपको पता है ऑड प्लस ऑड का सम कितना हो जाएगा, ए भी ऑड फंक्शन ही आएगा, ठीक है। बट मैंने बोला आपको tan x प्लस sec x, तो tan x तो आपको पता है ऑड फंक्शन है, और sec x आपका इवन फंक्शन है, तो ऑड प्लस इवन किया तो ये क्या निकलेगा, नैनो, क्या फंक्शन होगा, ये नैनो फंक्शन, ठीक है। तो ऐसे आपका बहुत आसानी से निकल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो और आप समझ सकते हो कि यदि मैं बोलूँ एफ एक्स को यदि इवन बनना है तो क्या होना चाहिए, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स होना चाहिए, और यदि ऑड बनना है तो ये क्या होना चाहिए, माइनस ऑफ एफ एक्स होना चाहिए। ए एफ एक्स के लिए कंडीशन हो गई, ठीक है, ए एफ एक्स के लिए हो गया, और जी एक्स के लिए भी क्या होगा, जी ऑफ माइनस एक्स को यदि इवन बनना है तो ये इक्वल होना चाहिए, और जी ऑफ माइनस एक्स माइनस टाइम्स होना चाहिए यदि इसको ऑड बनना है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो मैं बोलूँगा आपको कि इसको आप रिमेंबर,
मतलब इसको याद कर लो अच्छी तरह से, यदि याद रख पाओ आप, और याद नहीं रख पाओ कोई ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। इवन होगा तो सम यदि इवन है तो इवन 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 सब कुछ इवन। ऑड है तो आपको पता है ऑड है तो ये सम और डिफरेंस तो ऑड होंगे, बट मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है ऑड इंटू ऑड इवन होता है, ऑड अपॉन ऑड इवन होता है, बट फॉग ऑफ ऑड ही ऑड हो जाएंगे। बट एक इवन है एक ऑड है तो इनका सम और सम और आप डिफरेंस लोगे तो ये कुछ भी नहीं आएगा। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है इवन इंटू ऑड करो तो ऑड ही देता है, और इवन अपॉन ऑड करो तो वो भी ऑड देगा, और जब फॉग ऑफ निकालोगे तो इवन इवन आएंगे। ऐसे ही इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, समझ होंगे आप। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं क्योंकि हम इवन ऑड का पूरे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, अब क्वेश्चंस करना ज़रूरी है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, 9 क्वेश्चन हैं, कुछ मैं करा देता हूँ, कुछ आप कर लेना। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखा है क्या है, चेक इवन ऑड और नैनो फंक्शन, कौन सा इवन होगा, कौन सा ऑड होगा, कौन सा नैनो होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखता हूँ मैं। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपको टास्क क्या है, एफ ऑफ -x निकालिए। तो कितना हो जाएगा इसका, -x 2 to the power of -x प्लस 1 अपॉन 2 to the power -x -1 हो जाएगा। अब ऑब्जर्व करेंगे कि आप 2 to the power -x को लिख सकते हो क्या, 1 अपॉन 2 to the power x लिख सकते हो, तो लिखो और इसको उधर ले जाना, मतलब ऐसे करो -x, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 to the power x प्लस 1 अपॉन 2 to the power x -1। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे करता हूँ कि एलसीएम ले लेता हूँ नीचे ऊपर से, तो ये हो जाएगा 2 to the power x से 2 to the power x कट जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 to the power x हो जाएगा, और बाहर अभी -x है। अब मैं इसमें से एक माइनस बाहर निकाल रहा हूँ, और इसको लिख देता हूँ मैं ऐसे 2 to the power x प्लस 1, इसमें से माइनस बाहर निकाल दूँगा तो 2 to the power x -1, और ये जो -1 बाहर निकाला है आपने वो इसके साथ मल्टीपल होकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो बस ये जो गिवन था वही आ गया, तो मतलब एफ ऑफ -x की वैल्यू एफ एक्स के इक्वल आ गई है, मतलब यू कैन से दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन। ठीक है, और ये वाला मैं करवा देता हूँ, तो ये क्या होगा, एफ ऑफ -x किया तो ये कितना हो जाएगा, e टू द पावर -x प्लस e टू द पावर x बाई 2, तो ये तो फिर से वही आ गया, सेम आ गया, तो ये एफ एक्स आ गया, मतलब ये इवन फंक्शन हो गया। ठीक है, इसकी मैं बात करूँ तो ये देखो एफ ऑफ -x किया तो देखो ये तो पॉजिटिव है, तो मतलब -x का होल स्क्वायर हो गया साइन -x, तो ये तो फिर से x स्क्वायर ही हो गया, बट ये माइनस टाइम्स हो गया तो माइनस साइन x हो गया, तो ये कितना हो गया -x² इंटू साइन x, दैट मीन्स माइनस ऑफ f(x), तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका, ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, क्लियर। तो बाकी आप क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 सब आप कर लेना। ठीक है, सब आपको दिख रहे हैं ना, ये लिखा है 2 to the power x लिखा है, बाकी आपको सब दिख रहा है। चलिए फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 इसको देखिए, तो क्या करोगे, एफ ऑफ -x निकालोगे, तो ln -x प्लस रूट के अंदर, ये रूट के अंदर बैठा हुआ है तो कितना होगा, -x का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, चलिए अब ऑब्जर्व कर सकते हो, यू कैन ऑब्जर्व इट, ln इसको क्या लिखोगे -x, तो फिर से वही हो गया x² प्लस 1। ठीक है, अब कैसे सोचोगे इस क्वेश्चन को, अभी आप जज नहीं कर सकते हो आप, तो आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी क्या, कि यदि एफ ऑफ -x एफ ऑफ x इसका डिफरेंस 0 के आ जाए, इक्वल आ जाए, या फिर एफ ऑफ -x प्लस एफ ऑफ x ये 0 के इक्वल आ जाए, तो यदि ऐसा होगा तो ये इवन होगा और ये ऑड होगा, बताया था आपको। तो बस बेस्ट पार्ट इज़ दिस कि आप चेक करो, मैं यदि इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ लेट से, या फिर मैं पहले इनका सम करके देखता हूँ, सम मुझे सिंपल दिख रहा है तो मैं करता हूँ इन दोनों का सम लेता हूँ, तो कितना होगा, एफ ऑफ -x प्लस एफ ऑफ x किया तो कितना हो जाएगा, ln -x प्लस √x² प्लस 1 प्लस ln x प्लस √x² प्लस 1। तो आप ऑब्जर्व एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो अब कि ये क्या हो गया, ln a और ln b, तो कितना हो गया, ln a इंटू बी, मतलब -x प्लस √x² प्लस 1 इंटू x प्लस √x² प्लस 1। तो ऑब्जर्व करो, यदि इसको मैं मतलब बोलता हूँ -a प्लस बी, तो ये कितना हो गया, a प्लस बी, तो बस ये फॉर्मूला क्या होगा, a² मतलब b² माइनस a² हो जाएगा, तो x² प्लस 1 और माइनस x² से x कट गया, मतलब ln 1 की वैल्यू 0, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो फिर देखो ये सम जो है ना 0 के इक्वल आ गया, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। अब आप यहाँ पे ही जज कर दे, तो यहाँ जज नहीं कर सकते थे, क्यों, क्योंकि ये ln फंसा हुआ था और ये -x को बाहर भी निकाल सकते थे हम इतनी आसानी से। तो बेस्ट पार्ट क्या है कि आप दोनों का सम्मम करके देख लो। ठीक है, तो ये अप्रोच आपकी बाकी जो पिछले क्वेश्चन कराए ना उनमें भी किसी ना किसी क्वेश्चन में टक्कर लगेगी आपकी, देख लेना कौन से में लगेगी।
तो सेम आपका क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। तो 11 कैसे देखोगे आप, देखिए कि एफ ऑफ -x में निकालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, -x अपॉन e टू द पावर -x - 1 माइनस x/2 + 1, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ दिख रही है, यदि मैं थोड़ा यहाँ पे, अच्छा इसको लिखो पहले 1 अपॉन, तो -x अपॉन 1 अपॉन e टू द पावर x, तो 1 माइनस e टू द पावर x और e टू द पावर x ऊपर पहुँच गया, ठीक है। ऐसा लिख सकते हो इसको, एक स्टेप मैंने कम कर दिया, 1 अपॉन e टू द पावर x, इसको ऐसे लिख दो -x/2 + 1, ठीक है। तो अब ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे आप कि इस माइनस को मैं शिफ्ट कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, x इंटू e टू द पावर x, e टू द पावर x -1 माइनस x/2 + 1। अब सोचो कि अब प्लस करने से फिजिबल होगा या फिर माइनस करने से फिजिबल होगा, ठीक है। अब देखो मुझे तो -1 से 1 दिख रहा है मुझे, मतलब कट जाएगा। एफ ऑफ -x माइनस करता हूँ मैं, तो माइनस करने से क्या फ़ायदा होगा, देखो x टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x -1 माइनस x/2 + 1 माइनस x अपॉन e टू द पावर x -1, और ये हो गया माइनस x/2 -1, तो -1 से -1 कट गया, -x/2 से -x/2 कट गया। और इधर देखो e टू द पावर x को यदि मैं एलसीएम लेता हूँ तो कितना हो गया, x e टू द पावर x -1 माइनस x, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, x को कॉमन ले लो अपन, अरे गड़बड़ कर दिया, ये -x/2 माइनस कट कर गया, ये कटेगा थोड़ा ना, ये जुड़ जाएंगे, जुड़ के कितना हो जाएगा, -x बन जाएगा। अच्छा ये गड़बड़ कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ से आप x कॉमन ले लो तो कितना होगा, e टू द पावर x -1 अपॉन e टू द पावर -x माइनस x, तो e टू द पावर x से ये कट गया और ये x बचा था, तो x माइनस x 0 हो गया, मतलब इसका डिफरेंस आपको 0 के इक्वल आ गया, मतलब ये फंक्शन क्या हो गया आपका, इवन हो गया, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो ये स्टेप आपको समझ में आनी चाहिए, कैसे मैं चेक कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि मैं बोलूँ आपको, इफ़ एफ एक्स आपको दिया हुआ है, मुझे ए की वैल्यू फाइंड करना है, इफ़ एफ एक्स ऑड हो, सेकंड एफ एक्स इवन हो। तो ऑब्जर्व करोगे आप कि ए कैसे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एफ एक्स लिखा है a -2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3a - 4। तो ऑब्जर्व करिए कि ये यदि इसको मैं बाय बोलता हूँ तो ये इस टाइप से लिखा हुआ है mx + c, स्ट्रेट लाइन है। देखो इसको m बोल देता हूँ स्लोप को, इसको c बोल देता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ से कुछ निष्कर्ष निकालेंगे, निष्कर्ष क्या निकालेंगे वो बाद में बात करेंगे। पहले मैं दिखा लेता हूँ कि एफ एक्स मेरा ऑड है, तो एफ एक्स ऑड है तो आपको पता है कि एफ ऑफ -x प्लस एफ ऑफ x ये 0 के इक्वल आना चाहिए। तो एफ ऑफ -x लोगे इसका, तो -x लोगे तो कितना होगा, a -2 तो ऐसे ही रहेगा बट ये -x हो जाएगा, प्लस 3a - 4, ठीक है। देन प्लस सेम फंक्शन एफ ऑफ a दिस प्लस 3a - 4, ओके, इक्वल्स टू 0। तो देखो ये माइनस टाइम्स ऑफ दिस है और ये प्लस टाइम ऑफ दिस है, तो ये दोनों कट जाएंगे, मतलब आपका x वाला टर्म तो आपका कट जाएगा, ठीक है। अब बचेगा क्या, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म कितना हो गया आपका, 2 टाइम्स ऑफ 3a - 4 इक्वल्स टू 0, मतलब a की वैल्यू आपकी 4/3 आई, ठीक है, क्लियर। बट आप यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकाले हो कि y इक्वल्स टू mx + c है और फंक्शन यदि ऑड है, तो चलिए अभी निष्कर्ष एक बार इसका और सेकंड और निकाल लेते हैं, फिर निष्कर्ष दिखाते हैं दोनों का ही। अब एफ एक्स यदि मैं बोलता हूँ इवन है, तो इवन है तो क्या होगा, डिफरेंस को कर दो, एफ ऑफ -x प्लस -f(x) इक्वल्स टू 0। तो अगर डिफरेंस लोगे इन दोनों का तो एक ब्यूटीफुल चीज़ दिखेगी क्या, कि ये चीज़ बचेगी, क्योंकि देखो ये कितना हो गया, a -2 टाइम्स ऑफ -x और ये कांस्टेंट है प्लस 3a - 4 और ये माइनस ऑफ दिस, तो a -2 इंटू एक्स और ये माइनस ऑफ 3a - 4। तो देखो ए वैल्यू मतलब ए पॉजिटिव में है, ए नेगेटिव में, तो कट गया पूरा। और यहाँ पे कितना, a -2 कॉमन ले डालो तो ये -x और -x मिलके -2x हो गया इक्वल्स टू 0। मतलब अब इस -2 को भी कुछ कर सकते हैं अपन, बट ए की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी, ठीक है। बट निष्कर्ष क्या निष्कर्ष ए निकला हमारा कि y इक्वल्स टू mx + c में यदि मेरा y इज ऑड है, y ऑड है तो इसका कांस्टेंट जो है ना वो 0 के इक्वल होगा, और यदि y मेरा इवन है तो मेरा जो स्लोप था m वो 0 के इक्वल आ गया। देखो a -2 को यदि मैं डायरेक्टली 0 के इक्वल कर देता तो a की वैल्यू 2 आ जाती, और इसको डायरेक्टली 0 के इक्वल कर देता तो a की वैल्यू 4/3 आ जाती, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप
कि मुझे प्रूफ करना है कि x इंटू साइन एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन दिस x प्लस पाई अपॉन पाई माइनस बाई 1/2, और ये जो है ना ये ब्रैकेट है, ये क्या है, GIF है, और मुझे इस फंक्शन को ऑड प्रूफ करना है। तो स्टेप देखूंगा मैं क्या करूँगा। ऑड के लिए मुझे क्या करना होता है, f ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स जीरो के इक्वल करना होता है, ठीक है। चलिए उसके पहले एक स्टेप और ले लेते हैं, एफ एक्स इंटू साइन एक्स प्लस टेन एक्स, और नीचे देखिए आप ये क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स अपॉन पाई, पाई अपॉन पाई कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2। आपको पता है कि कोई भी चीज़ प्लस एक इंटीग्रल वैल्यू बैठी हुई है, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी x प्लस एन, यदि n इंटीग्रल तो इसको कैसे लिखते हो x प्लस एन को डायरेक्ट बाहर कर दोगे आप, तो बस वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एक स्टेप। तो ये क्या होगा, x इंटू साइन एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन एक्स अपॉन पाई, ये प्लस 1 बाहर आएगा और माइनस 1/2 बैठा हुआ है, तो कितना हो जाएगा प्लस 1/2, ठीक है। चलिए अब इस फंक्शन को मैं इसका निकालता हूँ, एफ ऑफ माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स, और साइन एक्स पता है आपको, फिर से बाहर निकालेगा तो माइनस साइन एक्स निकालेगा, और टेन एक्स भी माइनस निकालेगा, मतलब आई कैन से इट माइनस साइन एक्स प्लस नहीं माइनस टेन एक्स ऐसे निकालेगा, क्योंकि आपको पता है साइन एक्स एंड टेन एक्स ये मेरा और फंक्शन ही होते हैं। आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री से, एंड टेन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो बस ए फैक्ट यूज करूँगा तो मैं यहाँ पे माइनस बाहर निकल जाएंगे, बट नीचे क्या होगा, नीचे तो GIF है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, तो अभी एक स्टेप भी कर सकता हूँ कि इसमें माइनस को बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये माइनस बाहर निकल के ये माइनस तो ये प्लस हो जाएंगे, मतलब ऊपर तो ऐसे ही आ गया एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स सेम आ गया, बट नीचे अभी भी ये माइनस के साथ आया, ठीक है, और एफ एक्स में ये पॉजिटिव के साथ बैठा हुआ है। तो अब ऑब्जर्व करेंगे आप कि मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स, क्योंकि आपको पता है और फंक्शन के लिए सम करते हैं और जीरो के इक्वल आने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये ऊपर वाला इसमें भी सेम बैठा हुआ है, इसमें भी सेम है, तो एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। अब बचा कितना, यहाँ बच गया था मेरा 1 अपॉन दिस एक्स अपॉन पाई प्लस 1/2, और इधर बच गया प्लस 1 अपॉन दिस माइनस एक्स अपॉन पाई प्लस 1/2, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, अब आप ऐसे सोचिए कि इससे तो कुछ इम्पैक्ट फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं बोलूँगा कि यदि इस फंक्शन को मुझे ऑड बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करूँगा बताइए। मैं सोचूं कि यदि x की वैल्यू है 0 पुट कर दूँ, मतलब x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो कितना हो, ये 0 हो जाएगा, a भी 0 हो जाएगा, a भी 0, तो 0 हो जाएगा। x की वैल्यू पाई पुट कर दूँ, 2 पाई पुट कर दूँ, या फिर मैं बोलूँ माइनस पाई पुट कर दूँ, कुछ भी पुट कर दूँ, तो ये सब 0 हो जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ इस बात का, मतलब ये तो इसका नज़रिया होगा देखने का, ये तो 0 कर देगा, बट जब इसके अलावा मतलब मैं बोलूँ कि π/2 लिया, तो ये वैल्यू तो कितनी हो गई, ये 1 हो गई, ठीक है। चलो π/2 नहीं π/4 ले लेते, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा पूरा। π/4 लिया तो ये कितना हो जाएगा, ये π/4, बट ये कितना हुआ, साइन π/4 कितना होता है, 1/√2 प्लस 10π/4 1 हो गया, ठीक है। चलो इसको तो छोड़ दें, बट ये अंदर वाली चीज़ देखो, ये कितना हो जाएगा, ये π/4 इंटू अपॉन पाई दिस प्लस 1/2, और ये कितना हो गया माइनस π/4, सही है ना, सही कर रहा हूँ, हाँ सही कर रहा हूँ, π/4 अपॉन पाई प्लस 1/2, तो ये पाई से पाई कट गया। तो ऑब्जर्व करिए ये कितना आ गया 0.25, और 0.25 का बॉक्स कितना होता है 0, 0 प्लस 1/2, ठीक है। नेक्स्ट, बट मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे कितना होगा माइनस 0.25, तो माइनस 0.25 का बॉक्स कितना होता है, ये होता है -1, पता है ना आपको। ये देखो माइनस 0.5, इससे जस्ट लेस देन इंटीजर कौन सा होगा -1, यही इसकी GIF की डेफिनेशन बोलता है। तो ये जाएगा -1 की तरफ, -1 प्लस 1/2, तो कितना होगा -1/2। तो ऑब्जर्व कर सकते हो कि इधर ये जो वैल्यू जो पॉजिटिव में आ रही है वो नेगेटिव में आ रही है यहाँ पे, तो पॉजिटिव सेम वैल्यू पॉजिटिव में, सेम वैल्यू नेगेटिव में, तो सम क्या हो गया 0। तो मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन दोनों ही केस में मेरा 0 हो जाएगा, मतलब एक तो 0 हो जाएगा कब, जब x बिलोंगिंग टू n π, और जब x मेरा n π नहीं होगा तब भी ये 0 ही आएगा, क्योंकि ये वाला टर्म, ये वाला चीज़ 0 कर देगी इस केस में।
और यदि एक्स पाई एन पाई होगा तो ये वाली चीज़ 0 कर देगी, मतलब इतना। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो बस प्रूफ हो गया, यही मुझे प्रूफ करना था, समझ में आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। यहाँ पे क्या है, इफ फंक्शन एफ -2 to 2 to r, मतलब इसकी डोमेन जो दी हुई है वो दी है आपको -2 से 2, और इसकी कोडोमेन दी है वो आपको दी है रियल नंबर। ठीक है, चलिए अब आगे इसने और क्या बोल दिया है मेरे को कि ये फंक्शन क्या है आपका एफ एक्स, ये दिया हुआ है कितना, x³ + 10x प्लस बॉक्स ऑफ x² + 1/p। ठीक है, इज ऑड है, तो मुझे फाइंड लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ p की लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करना है। और ये बॉक्स जो है वो मेरा क्या है, यहाँ पे GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, तो क्या करोगे, कुछ नहीं, एफ ऑफ ऑड करना है, तो ऑड के लिए f(-x) = f(x) = 0 कर दो बस। तो 0 करना है तो कैसे करोगे, यू कैन ऑब्जर्व इट कि जब f(-x) लोगे इसमें तो ये तो -x³ हो गया, ये वाला -10x हो गया, बट बॉक्स वाले के अंदर ये वाला पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि -x का होल स्क्वायर प्लस वही आ जाएगा सेम टू सेम, प्लस और वो फंक्शन सेम x³ + 10x प्लस बॉक्स ऑफ x² + 1/p = 0। ये दोनों कैंसिल आउट, 2 टाइम्स ऑफ दिस x² + 1/p = 0। तो आपको ये मिल गया। तो अब देखिए यहाँ पे 2 तो यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, ख़त्म, तो कितना हो गया, बॉक्स ऑफ x² + 1/p = 0। तो किसी का बॉक्स यदि 0 के इक्वल है, किसी का भी फंक्शन का बॉक्स 0 के इक्वल है, तो मतलब क्या हुआ कि वो अंदर जो वैल्यू बैठी हुई है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रही होगी, तब तो बॉक्स मेरा मतलब 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो बस इसी फैक्ट का यूज करते हुए मैं यहाँ पे, अब देखो एक इनइक्वलिटी ये बन रही है, एक इनइक्वलिटी ये बन रही है। अब यहाँ तो p ख़त्म हो जाएगा यदि इसको मैं यहाँ पहुँचाऊँगा, तो ये वाली इनइक्वलिटी से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बट इस वाली से काम हो जाएगा। इससे कैसे हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ x² + 1। ये p तो मेरा इंटीग्रल वैल्यू आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बोला है इसने, और x भी मेरा यहाँ से -2 से 2 में लाई कर रहा है, तो इसको यहाँ पे p में इधर ले गया तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब ऑब्जर्व करो कि मुझे p की वैल्यू ग्रेटर देन x² + 1 करना है। तो अब सोचो यहाँ पे इस इंटरवल में -2 से 2 में, मतलब यहाँ पे माइनस बदला होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, तो x² + 1 की मतलब मैं यदि वैल्यू -2 पे बात करूँ तो -2 पे कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर + 1, दैट मीन्स 5, -1 पे 3, नहीं सॉरी 2 है ना, -1 का स्क्वायर कितना होगा 2। नेक्स्ट यहाँ पे 0 पे 0 1, मतलब 0 + 1 1, और 1 और 2 पे भी सेम होगा, -1 और -2 की तरह। मतलब ये फंक्शन जो है ना मैक्सिमम यहाँ पे 5 लेकर सकता है। तो p की वैल्यू 5 और 5 से बड़ी होनी चाहिए, 5 के इक्वल भी नहीं होनी चाहिए। तो 5 से बड़ी इंटीग्रल वैल्यू कौन सी होगी, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू, p की वैल्यू इज 6 विल बी द आंसर। ठीक है, तो वो तो समझ सकते हो पूरा JEE एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये, तो मतलब ऐसे ही अप्रोचेबल क्वेश्चन ही वहाँ पे आते हैं इंटीग्रल, जब आपको फिल करने होते हैं आंसर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ कन्फ्यूजन मत रखना है कि -2 से 2 मतलब इंटीग्रल वैल्यू ही क्यों पुट किया है, इसलिए पुट किया क्योंकि मुझे यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू ही निकालनी थी। ठीक है ना, -2 और 2 के बीच में, और एक क्लोज्ड इंटरवल है, तो यही 5 इंटीग्रल आ सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है 15, बोला है कि a(f(x) दिया है, a ऐसा कुछ x³ - दिस x + 10x * sec(x) इज इवन फंक्शन है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, देन फाइंड द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ a की सब वैल्यूज मुझे का उनका सम फाइंड करना है, और ये जो बॉक्स है वो GIF है, और एक करली जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर इवन फंक्शन के लिए f(-x - f(x) किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो दिमाग लगाओ कि यदि मैं इस फंक्शन में f(-x) डालता हूँ तो a वैल्यू तो अभी सेम रहेगी, इसमें कुछ फ़र्क नहीं आएगा, बट ये कितना हो जाएगा -x³, और a कितना हो जाएगा, a सेम रहेगा, a वाला बॉक्स मतलब इधर की अंदर की सब सेम रहेगा, बट a कितना हो जाएगा -x, बट प्लस यहाँ पे tan ऑफ -x, tan ऑफ -x इंटू सिग्नम ऑफ -x, तो आपको पता है सिग्नम में नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो वो कितना देगा, -1,
और 10 में जब माइनस डालोगे तो माइनस 10x होगा, तो ये तो पॉजिटिव आ गया 10x इंटू -1, दैट मीन्स आई कैन से दैट ये तो इवन ही आ गया, सेम वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि मैं इस फंक्शन में से यदि इसको माइनस कर रहा हूँ, इस फंक्शन में से मतलब -x³ वाले में से इसको माइनस कर रहा हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए ये तो क्या आ गया, ये तो फिर से वही आ गया 10x इंटू सेकंड एक्स, मतलब मैं यदि बोलूँ तो ये सेकंड एक्स आ गया क्योंकि इवन है। तो ये तो जब माइनस करोगे तो ये तो खट जाएंगे दोनों आपस में, बट ये -x³ और माइनस इसके साथ भी, तो ये कितना होगा -2 टाइम्स आ जाएगा। बट आपको तो जीरो बनाना है, जीरो बनाना है मतलब कि जीरो कब बन सकता है, जब अंदर वाली वैल्यू जीरो हो जाए। ऐसे सेम इसके लिए भी होगा, ये भी जीरो हो जाए, तो मतलब करके देख लेना, मतलब f ऑफ -x माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो करिए, करोगे तो आपको दिखेगा कि -2 टाइम्स ऑफ 2x³ टाइम्स ऑफ दिस -2 टाइम्स ऑफ दिस, ए वाली वैल्यू जीरो के इक्वल आ गई है। तो अब आपको पता है कि यदि इवन बनाना है तो ए वैल्यू जीरो के इक्वल होना चाहिए थी, बट ये जीरो के इक्वल नहीं आई, तो जीरो के इक्वल कब आएगी, जब ए जीरो हो जाए और ए भी जीरो हो जाए एक साथ। बस अब कुछ नहीं है, तो आपको दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, कौन सी वाली, दिस +4 इक्वल्स टू जीरो, और एक होगी 6 कर ली a² -5 टाइम्स ऑफ दिस +1 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ऑब्जर्व करना, इसको सॉल्व करना, तो इसको क्या देगा ये आपको, इसके दो फैक्टर आएंगे, दो फैक्टर क्या क्या होंगे बता देता हूँ। एक आएगा आपका 4, एक 1, और इसका आ जाएगा आई कैन से दिस 6, इसका कर जाएगा तो एक आएगा 1/2 1/3। ठीक है, तो अब मुझे बोला है उसने सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए, तो ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए क्या क्या हो सकती है। एक तो देखो आपको पता है ए कैसे बनेगा, GIF ऑफ ए एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए, इसी से बनेगा। आपको बोला गया है कि एक 4 आ रही है, एक 1 आ रही है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी ए की, एक 4 ले लो 1/2 ले लो, फिर 4 ले लो, फिर 1/3 ले लो, फिर 1 ले लो 1/2 ले लो, फिर 1 ले लो 1/3 ले लो, मतलब एक 4 + 1/2, इसको लेट से A1 बोल देता हूँ मैं। तो A2 क्या होगा 4 + 1/3, A3 कितना हो जाएगा 1 + 1/2, और A4 कितना हो जाएगा 1 + 1/3। तो बस इन सब का आप सम कर दो, बस सम कर दोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो ए की वैल्यू जो आपको फाइनल ए निकालना है वो कितना होगा, फाइनल AI बोल देता हूँ, मतलब A1 + A2 + A3 + A4, तो कितना हो जाएगा, ये 4 4 10 प्लस 1/2 1/2 मिलके 1, 1/3 1/3 मिलके 2/3, मतलब 11 + 2/3, तो LCM 3 33 + 2 35/3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। तो ये वीडियो 57 मिनट का हो गया है। ठीक है, 57 मिनट का 58 मिनट का हो गया है। तो एक काम करते हैं, मैं आपको दो क्वेश्चन आपको करने दे रहा हूँ, यदि आपसे अप्रोच लग जाए, आपको समझ में आ जाए तो आप कर लेना, और नहीं हुए तो फिर मैं करा दूँगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यदि आपसे हो जाए तो आप कर लीजिए, अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका आंसर दिखा दूँगा। देखिए ये दो क्वेश्चन आपके लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन आपको डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो भी होगा। तो अब हमारा बचता क्या है इसमें, इस चैप्टर में बचता क्या क्या है, दैट इज़ पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, उसके बाद मैं बोल सकता हूँ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ये दो टॉपिक बचे हुए हैं, छोटे से एक दो क्वेश्चन और इस पर देखेंगे अपन, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फंक्शनल इक्वेशंस। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक अपने बचे हुए हैं, जो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट करने में मैं बोलूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश मैं कंप्लीट कर दूँगा। चाहे वो लेक्चर मेरा 1.5 घंटे का भी होगा तो फिर मैं उसको एडजस्ट कर लूँगा जैसे भी होगा, बट मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दूँगा इस वीडियो को, मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर को। ठीक है, तो मैं बोलूँगा जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा था वो इसी प्ले लिस्ट में और भी वीडियो देखें, तब आपको समझने में बहुत आसानी होगी। और जो भी सोर्स आपके पास जहाँ से भी थे उसमें क्वेश्चन यदि आपको थोड़े बहुत अच्छे मिलते हैं तो आप वहाँ से भी लगाइए। ठीक है, वैसे भी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स में बहुत मतलब खिंचवा के क्वेश्चन करा दिए हैं, 20-20 क्वेश्चन 25-25 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, तो आपको मतलब अलग से यदि आपके पास सोर्स हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ किसी कोचिंग से आप जुड़े हुए हैं तो उस कोचिंग के सोर्स को आप सॉल्व करिए, या फिर इसी के डिस्क्रिप्शन में एक मैंने असाइनमेंट डाला हुआ है, तो उस असाइनमेंट से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।